वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। क्रिसमस फेस्टिवल नजदीक है, वहीं ईसाई समाज के लोगों के साथ बदसलूकी करने के कई मामले सामने आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे कई हिंदू संगठनों के लोग बाकायदा ईसाई समाज के प्रेयर हॉल में जबरन घुस रहे हैं, उन्हें डरा धमकाकर उनका प्रोग्राम रुकवा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में भी इन संगठनों ने क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करने की धमकी दी है। नफरत इस हद तक देखी जा रही है कि जो लोग क्रिसमस से जुड़ी चीजें बेच रहे हैं, उन्हें डरा धमकाकर भगाया जा रहा है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है, आईटी सेल इसे खूब फैला रहा है। लोग लगातार पुलिस से इन मामलात में दखल देने की मांग कर रहे हैं। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे। हाँ, घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ, घर ही जाओ, घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता में कलेक्टर पाक ना लोकल आई दियो एम बसी पारे जगन्नाथ देश आसिक कौन क्रिश्चियन लोग किलोनी तुम्हें कौन ये बता कहा परमिशन नहीं? सोशल मीडिया पर जुबैर ने कहा कि ये शख्स जो ईसाई समाज के लोगों को परेशान कर रहा है, इसका नाम सनीउर रहमान है, जो बांग्लादेश से है। इस वक्त ये इंडिया में सेटल हो गया है। इसने पहले इस्लाम छोड़ा, 2013 में ये नास्तिक बन गया। 2018 में इसने अपना नाम बदलकर श्री सत्यनीश आर्य रख लिया। ये मुसलमान और ईसाई लोगों के खिलाफ नफरती वीडियो बनाकर जी पे और पेटीएम से लोगों से डोनेशन और फंड लेता है। यही इसका बिजनेस है। साथ ही साथ लोगों ने कहा यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि माइनॉरिटीज को डराने धमकाने का लगातार चल रहा पैटर्न है। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर धमकी देना और उनकी धार्मिक किताबों का अपमान करना फ्री स्पीच नहीं, बल्कि नफरत और डर फैलाने की हरकत है। कानून और समाज को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जब पिताजी की प्रॉपर्टी में एक भाई को ज्यादा और एक को कम हिस्सा मिले तो लड़ाई होना लाजमी है। बड़े बड़े राज परिवार और बिजनेस घराने इसी में टूट गए। ऐसा ही कुछ सीन गोदी मीडिया में देखने को मिल रहा है। एंकर अर्नब गोस्वामी और एंकर सुधीर चौधरी आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपने लाइव शो में सुधीर चौधरी पर तीखा हमला किया। अर्नब ने सुधीर को 15 करोड़ वाला एंकर कहकर तंज कसा, जो सरकार से पैसे लेकर प्रदूषण और अरावली पहाड़ियों जैसे मुद्दों पर सवाल नहीं उठाता। 15 करोड़ एंकर। अर्नब ने खुद को अलग दिखाते हुए कहा कि वो ऐसे सवाल पूछते हैं, जबकि सुधीर जैसे एंकर सरकार की कठपुतली हैं। ये बवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग इसे गोदी मीडिया के अंदरूनी झगड़े के रूप में देख रहे हैं। Do you think Doordarshan is going to question the central government? 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. Arnab is asking this question. सुधीर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि आजकल मीडिया में भी ऑड इवन चल रहा है। आज यहां कल वहां विवाद बीजेपी और मीडिया के रिश्तों पर सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन दोनों को इस तरह से लड़ता देख ऋतिक रोशन की फिल्म का फेमस डायलॉग याद आ गया। ऋतिक कहता है, सवाल सही या गलत का नहीं, अच्छे और बुरे का है, पर इस कहानी में तो दोनों बुरे हैं। वैसे अर्नब का यह नया रूप देखकर मजा आया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, खुद को एक्सपोज कर लिया सुधीर बाबू। मीडिया का काम ही नहीं है यहां या वहां होना, मीडिया का काम है जहां सच है वहां होना। उसी के साथ देखिए एंकर अंजना ओम कश्यप किस तरीके से ट्रोल हो रही है। आज तक के स्टूडियो में अरावली पहाड़ियों को लेकर एक प्रोग्राम चल रहा था। बीजेपी सरकार में चल रहे करप्शन को एक्सपोज करते हुए एक लड़के ने कहा कि 110 मीटर के पहाड़ को
आप 99 मीटर का बताकर डिमोलिश कर देंगे। आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी और गांव को शहर में बसा दिया, यानी गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। क्या ये देश कुछ पूंजीपति ही चलाएंगे? अब जैसे ही एंकर ने अडानी का नाम सुना, लड़के से कहने लगी, चलिए बस हो गया, बस करिए, और माइक हटा लिया। आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी, गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। क्या ये देश बस पूंजीपति ही चलाएंगे? इतने लिए हो गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि अंजना बाई ऐसा क्यों करती है, सेठ जी का नाम आते ही भाग जाती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये लड़का अरावली और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर बोल रहा था, उसने अचानक हर चीज के लिए अडानी को निशाना बनाया। अंजना को माइक लेकर भागना पड़ा। देश का मीडिया आज भी सरकार और अमीर आदमियों के इशारों पर नाच रहा है। खबर निकलकर आई है दिल्ली से। दिल्ली से बीजेपी काउंसिलर रेणु चौधरी एक अफ्रीकन शख्स को धमकाते देखी गई हैं, हिंदी बोलने के लिए दबाव बना रही हैं। उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि 8-9 महीने हो गए, तुमने हिंदी नहीं सीखी। अगर यहां रह रहे हो, यहां का खा रहे हो तो हिंदी बोलना सीखो। फिर वहां मौजूद लोगों से बीजेपी काउंसिलर ने कहा कि अगर ये 1 महीने में हिंदी ना सीख ले तो इससे पार्क छीन लो। अफ्रीकन शख्स पार्क में सोसाइटी के बच्चों को पिछले कई सालों से फुटबॉल सिखाता है। रेणु चौधरी के इस बर्ताव को देखकर लोगों ने सख्त अल्फाज में नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा कि क्या ऐसे होगा, अतिथि देवो भव। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कोई इनको बताओ। बहुत सारे इंडियंस अफ्रीका में भी रह रहे हैं बिना उनकी लैंग्वेज सीखे। ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप मामले की चल रही जांच के बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कोडीन कफ सिरप पीने से एक भी मौत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी विधानसभा में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में बने कफ सिरप से दूसरे राज्यों में मौतें हुई हैं, लेकिन यूपी में नहीं। यूपी में केवल इसके जमाखोर और थोक विक्रेता मौजूद हैं। नकली दवाइयों के खिलाफ सरकार सख्त है और इन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि जो भी इस कांड में शामिल है उस पर एक्शन होगा। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उधर यूपी के सीएम ने यह दावा किया तो इधर लोग ये खबर निकाल लाए। अमर उजाला में छपा है कि सरकार की नाक के नीचे से फरार हुए शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ की कीमत का सिरप बेचा। बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि नेताओं का सपोर्ट, 13 जिले, 177 फर्में, फर्जी बिलिंग, सब योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके अपने मंत्रालयों की नाक के नीचे। इस सब के बावजूद इस काली कमाई से करोड़ों की आलीशान कोठियां बनाने वाले कोडीन माफियाओं पर मेहरबानी जारी। सीनियर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने कहा, पहली बार ऐसा है कि जिस मामले पर यूपी की भाजपा सरकार बैकफुट पर है, वो मामला अखबार वाले छापना बंद नहीं कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि अखबार के सेठ को विज्ञापन का खौफ भी नहीं है। आज यूपी सरकार को विधानसभा में यह बताना पड़ा कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है नीतीश कुमार के हवाले से। नीतीश कुमार ने मुस्लिम डॉक्टर का जो हिजाब खींचा था, बहुत सी जगहों पर, कई शहरों में उनके खिलाफ भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे माफी मांगने की मांग को तेज किया, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगी। उल्टा उनके अलायंस से जुड़े नेता मुस्लिम डॉक्टर के बारे में घटिया से घटिया बातें बोल गए। पिछले दिनों एक एबीपी न्यूज की रिपोर्टर को नीतीश कुमार दिखाई दिए तो उन्होंने घेर लिया। उन्होंने सीएम से पूछा कि हिजाब मामले पर आप कुछ कहेंगे, कोई जवाब देंगे? क्या आप उस महिला से माफी मांगेंगे सर? इस पर नीतीश कुमार बिना कुछ जवाब दिए ठीक ठीक कहते हुए निकल गए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह जवाब नहीं, बेहूदगी का प्रदर्शन है। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर न जवाब न अफसोस। सत्ता में बैठे शख्स से ऐसी लापरवाही दिखाती है कि ये जवाब देना अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते। दूसरी तरफ गीतकार जावेद अख्तर का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हिजाब को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि औरत ढंग के कपड़े पहन सकती है, लेकिन उसे चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? उसके चेहरे में ऐसा घिनौना क्या है? ये लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया है, जिसमें वो कहती हैं कि ये हमारी पसंद है। पसंद नहीं, बल्कि उन्हें ब्रेन वॉश किया गया है। And a woman should also be
decently dressed. But what makes her cover her face? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? लोगों ने जावेद अख्तर को ट्रोल किया। जावेद अख्तर बोले, मैं अब भी अपनी बात पर अड़िग हूं। नीतीश कुमार ने जो किया ठीक नहीं था। आप एक औरत की इज्जत को इस तरीके से छीन नहीं सकते। उसी के साथ अपडेट है कि फिल्म धुरंधर को करोड़ों का घाटा हो गया है। कमाई के मामले में धुरंधर ने भले ही कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, मगर इसे 50 करोड़ का घाटा भी हुआ है और इसकी वजह है गल्फ कंट्रीज में इसका रिलीज ना होना। इस पर बॉलीवुड हंगामा ने ट्रेड एक्सपर्ट्स से जाना कि खाड़ी देशों में रिलीज न होने से धुरंधर को कितना नुकसान हुआ है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया, साल 2023 में शाहरुख खान की पठान ने गल्फ कंट्रीज से 116 करोड़ रुपए कमाए थे। जवान ने 148 करोड़ का कलेक्शन किया था। शाहरुख के स्टारडम और फिल्म की थीम का इसमें बड़ा हाथ था। रणवीर की फिल्म ठीक ठाक चल रही है, मगर उनके और शाहरुख के स्टारडम में बहुत फर्क है। धुरंधर की स्टोरी भी गल्फ की ऑडियंस के लिए बहुत इनवाइटिंग नहीं है। ऐसे में गल्फ में यह फिल्म 100 करोड़ पार तो नहीं पहुंच पाती, मगर 40 से 50 करोड़ रुपए तो आसानी से कमाती। ओवरसीज कलेक्शन का 30% रेवेन्यू गल्फ कंट्रीज से आता है। अब तक धुरंधर ने ओवरसीज 170 करोड़ तक की कमाई कर ली है। ये गल्फ में भी रिलीज होती तो इसमें 50 से 52 करोड़ और जुड़ जाते। उसी के साथ खबर निकल कर आई है दिल्ली से। अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता, बल्कि भारतीय सेना के लिए मॉडल भी बनाता है। दिल्ली में मदरसे के तालिबे इल्म ने बनाया है फाइटर जेट का मॉडल। इस मॉडल की बनावट देखकर हर कोई हैरान है। मदरसे के स्टूडेंट ने कछुए की शेप का फाइटर जेट का मॉडल बनाया है। देखने में तो ये कछुआ शेप मॉडल एकदम सिंपल दिखता है, लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो तो ये फाइटर जेट का काम भी कर सकता है। कछुए की शील्ड बहुत सख्त होती है, इसलिए इसे डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाबी हमला करने के लिए इसमें 2 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। स्टूडेंट ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस फाइटर जेट को भारतीय सेना में शामिल किया जाए। और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया, ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। मदरसे के स्टूडेंट के इस मॉडल को देखकर आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि स्टूडेंट के विचारों को मौका देना चाहिए। हो सकता है देश के लिए बहुत बड़ा सौगात मिलने की संभावना बने। यदि मौका दिया गया तो देश को दूसरा अब्दुल कलाम भी मिल सकता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, इंडियन एयरफोर्स को जरूर इसे देखना चाहिए। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है यूट्यूबर कामिया जानी के हवाले से। कर्ली टेल्स की एंकर और यूट्यूबर कामिया जानी को वंदे भारत, तेजस, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी कई चीजों के प्रमोशन के लिए आपके और हमारे टैक्स के पैसे से 6 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें कामिया जानी ने 60 सेकंड की रील के लिए 20-20 लाख रुपए चार्ज किए हैं। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोचिए, मीडिया के एंकराओं पर इतना पैसा बहाने के बाद अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को भी भर भर कर पैसा दिया जा रहा है। यह सब आपका और हमारे टैक्स का पैसा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गजब लूट मची है, सरकार पब्लिक फंड को बाप का माल समझ ली है, उड़ाओ जितना उड़ा सको। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि सरकार प्रचार के नाम पर काम से भी कई गुना ज्यादा खर्चा कर रही है। यह सीधा सीधा जनता के पैसे का दुरुपयोग है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।